आपने आइडिया सोचा, एक को फाउंडर मिल गया। अब सवाल आता है इक्विटी कैसे बांटें। यही पॉइंट पर ज़्यादातर स्टार्टअप या तो टूट जाते हैं या ग्रो कर जाते हैं। सबसे पहले इक्विटी का मतलब समझो। इक्विटी इज इक्वल टू ओनरशिप। अगर कंपनी का 100% है तो हर को फाउंडर का हिस्सा उसमें डिफाइन करता है कि किसका कितना कंट्रोल है। अब बात करते हैं स्प्लिट की। अगर आपने आइडिया दिया और दूसरा को फाउंडर एग्जीक्यूशन संभाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 90% और उसको 10% मिले। स्टार्टअप सिर्फ आइडिया से नहीं, एग्जीक्यूशन, रिस्क और कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है। गोल्डन रूल, स्प्लिट कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर हो, ना कि दोस्ती के। यानी किसने कितना काम, समय और रिस्क लिया है, उसके हिसाब से इक्विटी डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल, एक फाउंडर टेक हैंडल कर रहा है और दूसरा बिजनेस और फंडिंग, दोनों को बराबर एफर्ट्स है, तो 50-50 या 60-40 का स्प्लिट फेयर होता है। ऐसे एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में रखो, फाउंडर्स एग्रीमेंट। और एक प्रो टिप, वेस्टिंग पीरियड लगाओ। यानी अगर कोई फाउंडर 4 साल के अंदर छोड़कर चला जाए तो उसकी इक्विटी वापस कंपनी को मिल जाए। इससे ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स दोनों बनते हैं। याद रखें, इक्विटी का बंटवारा एक बार में गलत हो गया तो बाद में लड़ाई ठीक नहीं होती। सोच समझ के, ओपन डिस्कशन के साथ फेयर और ट्रांसपेरेंट फैसला लो, क्योंकि आखिर में ओनरशिप सही तरीके से बांटा तो पार्टनरशिप लंबे समय तक टिकती है। अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो इक्विटी स्प्लिट पर क्लैरिटी जरूर लाओ।